आराध्य देव के चरण वंदना। साथी जी, प्यारे बच्चों, धर्मानु प्रेमी भाई और बहनों, गुरुदेव श्री तुलसी ने अपने व्यक्तित्व की ऊंचाई और गहराई की महिमा से अभिमंडित, जो चाहे महिला मंडल हो, चाहे कन्या मंडल हो, चाहे सभा हो, और चाहे क्या है ज्ञानशाला, जो इस प्रकार से अत्यधिक ज्ञान दिया। और आचार्य तुलसी ने ऐसा व्यक्तित्व कृतित्व निर्माण के लिए आपने जैन धर्म को नहीं, जैन धर्म को भी उत्कृष्ट किया। आज हम गाजियाबाद कल साधना का चतुर्मास परिसंपन्न करके गुरुदेव के पुण्य प्रताप से, और हमने बिहार करके श्रीमान भारत भूषण जी और रवि और सुमित के घर हमारा आना हुआ। आज कल मैं जब प्रवचन की ओर बात अध्यक्ष राजेंद्र जी से और आनंद गीता के भाई बहन थे बात कर रहे थे, तो हमने कहा भाई आनंद जी के घर हमें जाना है, क्योंकि मास कमेटी के हमारा कहा हुआ है 2 सत्या 7 दिन कमलिका जी, मुदिता जी, मनीष चौहान नाहट के वहां जाएंगे, और 2 हम साथ हनुमानगंज से चले जाना है, वहीं प्रवचन करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज बहुत कृपा की है, वहाँ प्रवचन करता है, वो अच्छी बात कही आपने, पर ज्ञानशाला को किस प्रकार से आप समय देंगे वो आप विचार चिंतन करें। हमने पूछा भी कितने बजे, तो वहाँ के भारत भूषण जी और कहा कि महाराज लगभग 10 बजे तक बच्चे पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा फिर व्याख्यान इनके घर भाई वो, तो हनुमान जी की गुण ये कहा कि महाराज ये ज्ञानशाला को बच्चों को देकर ये हमारा घर का व्याख्यान है, हमारे ही बच्चे हैं, ये उदारता का परिचय दिया। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, आपने अभी साथी जी से सुना, भाई बहनों से और प्रशिक्षिका बहनों से सुनते हैं। मेरा आपको सबसे पहले कहना है कि जैसे कबीर ने कहा है, सज्जन व्यक्ति ने कहा है, और भगवान की वाणी से अनुकूलित किया है कि ऋण हो ऐसा, ऋण हो जैसा खर्च मत करो, पाप हो ऐसा कमाई मत करो, और कलेश हो ऐसा मत बोलो, और रोग है ऐसा मत खाओ। कितना सुंदर कहा है कि ऋण की बात तो बड़े आदमी सोचेंगे, और पाप की कमाई वही बड़े, ये तो बच्चे हैं। तो लास्ट में लाइन आई है कि रोग हो ऐसा मत खाओ। पहले मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप खाने का भी संयम करें, बोलने का भी संयम करें, क्योंकि हमारे आत्मा में आता है संयमी आत्मा होती है। नहीं खाना खाना है, ये नहीं कि आपको उपवास करना है, वो तो अच्छी बात है, पर रोज तो कोई उपवास नहीं करता। हाँ, घंटे घंटे आधे घंटे का त्याग कर सकते हैं, जिससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, जिससे आपको ज्ञान है शुद्ध आएगा, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होगा, जिससे दुख का नाश होगा। ये तो होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे हैं, पहले तो खाना खाते हैं तो ये देखें कि हमारे स्वास्थ्य पर है, माता पिता परिजन परिवार भी ध्यान दे, आई गई बात न करें, क्योंकि आजकल देखते हैं बच्चों को जैसे पिज्जा है, ये तली खली चीजें हैं, बड़े हैं, और दूसरी चीजें हैं, ये खाने के बड़े शौकीन है। और कई को बर्गर है, कई को टॉफी का बड़ा शौक है। बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं छोटी थी ना, तो मैं खाती थी, गुड़ भी खा लेती, जो मीठा, तो मेरे दांत छोटे से खराब हो गए, आज मेरे नकली दांत है। तो आप सारे ये करेंगे कि हम टॉफी भी खाएं, तो बड़ी टॉफी है तो 4 दिन चलाएंगे टॉफी को, और छोटी है तो 1 से ज्यादा नहीं खाएंगे। और देने वाले भी ध्यान दे इन चीजों का, कि ज्यादा आइसक्रीम है, बड़े हो चाहे छोटे हो, और फ्रिज का पानी, ये हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। अगर स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो आप प्रशिक्षिका बने हैं, चाहे कमाने वाले हैं, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ है तो हर काम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और बच्चे हैं, पहले से ही शरीर को बिगाड़ देते हैं, खाने का संयम नहीं है, तो बाद में क्या है, वो क्या तो परिवार को संभालेगा, और क्या है अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकेगा। तो पहले बच्चे मेरे ध्यान दे बात को कि खाने का है, चाहे पिज्जा है, चाहे ये जो मैदे की चीजें हैं, ये हमारे लिए जहर है। तो आप आज बच्चे सारे सोच के जाएंगे, अगर जाके अपनी मम्मी को पापा को बताएंगे
कि मम्मी अब पिज्जा पाजा अपने घर में नहीं बनाना है, नए बाजार से लाना है। अगर आपका मन हो या हमारा मन है तो महीने में एक बार, हाँ हाईएस्ट 2 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे। ऐसे कौन कौन बच्चे करेंगे, हाथ ऊंचा करके दिखाएंगे क्या? हाँ, आपके भी करीब बच्चे ऐसे गोरे हो जाओगे और बीमारियों से दूर हो जाओगे। हाँ, कई बच्चों के हाथ नहीं थे, उठा निकल गए, चश्मा नहीं लगाया। हाँ, इतने बच्चे हैं, सब नियम करके जाएंगे महीने में एक बार या हाईएस्ट 2 बार, ठीक है ना? तो फिर आप देखना गोरे के गोरे हो जाओगे और पढ़ाई की बुद्धि बढ़ जाएगी, ठीक है? और बड़े हैं वो भी हाथ ऊंचा करके दिखाए, महीने में हाँ पिज्जा नया खाए वो था, कई बार घरों में हाँ बाजार में जाओ, होटलों में चाय पिज्जा वो और देखे की चीजें नहीं किया, ये भी अपने जार है, ठीक है ना बच्चों? बोलो हम आज से मैदे की चीज और ये पिज्जा वगैरह महीने में 2 बार से ज्यादा उपयोग में नहीं लेंगे, यानी नहीं खाएंगे। बोलो नहीं खाएंगे। हाँ, कितने अच्छे बच्चे हैं भाई आपका, तो सूर्यनगर के बच्चे बहुत अच्छे हैं। बोलो अच्छे बने हैं बुरे? बच्चे अच्छे बने या बुरे? अच्छे। एक बात हो गई। दूसरी बात है कि जैसे नशा है, जैसे अभी तो आप छोटे हो पर नशा करता है कोई, ये भी हम कभी कभी छोटे बच्चे भी उनके घर में जो होता है तो डरता और उसके मुंह में ले लेता है। ये भी आप नियम कर लो कि हम तो नशा करने वाले की छाया भी नहीं छिपेगी। नशा है, ये फंसा है, ये शरीर को नाश कर देता है, बदनामी करता है, घर की इज्जत जाती है। तो नशे वाले भी बड़े हैं चाहे छोटे हैं, ध्यान देंगे। नशा है, इससे हमारा नैतिक जीवन नहीं बनेगा, न हम अपने जीवन को सफल और की तरफ रखेंगे। तो बोलो सब बोलेंगे नशा कोई नहीं करते ना? हाँ, कोई नहीं करते ना? जैसे शराब है, पान शराब है, ये दूसरी चीजें बहुत चीजें हैं। बोलो हाथ ऊंचा करोगे, हम कभी नशा नहीं करेंगे जिंदगी। ऊंचा अच्छा सा करके दिखाओ। हाँ, करो भी लड़कियां ये नशा करते हैं, हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचे करो, अच्छे बच्चे बने ना। देखो कितने आपके सूर्यनगर के बच्चे अच्छे हैं, ठीक है? बोलो आज से हम जिंदगी भर कोई प्रकार का नशा नहीं करेंगे। हमें पक्का संकल्प है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? तो 2 बात समझ ली। अब तीसरी बात अगर तो ऐसा है कि आजकल चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, मेरी ध्यान देंगे छोटे बच्चे चाहे तो कम से मैं तो भाषा तो वैसे ही बोलती हूँ, ज्यादा टेढ़ी और मैं गुड़ नहीं बोलती। अब है बात, तीसरी बात है साधु बनने। तो मैं आपको सही बताऊं, मद्रास में हमने अषाढ़ा चतुर्मास किया। अषाढ़ा हिमांशु मुनि, ये हमारे क्या है, हमने एक दिन का जैसे ज्ञानशाला के लिए आते और हमने उपासक मतलब साधु बनाए, एक दिन का समझते साधु बच्चों को, काफी बच्चे थे। उन्होंने गोचरी की घरों में जाती, वहां भी खाना नहीं बनना, कटोरी 2-2 एक बच्चे को कहा 1-2 कटोरी लेना, जोड़ी जैसे बड़ी कृषि की लाइन में बना दी। वो घरों में गोचरी गई। गोचर हम लोग तो है निकल के ये साधु आज के लिए समझ बन रहे हैं, तो लोगों का होता है ये हमारा ही होता है। आप सुना रहे सुनो जानते हैं। तो वो भिक्षा के लिए लाने के लिए गए, भिक्षा लेके आए तो आके कहीं बोले कि महाराज साहब तो नहीं तो बड़ी मौज है। मैंने कहा हाँ भाई बहुत मौज है, सही बात है। एक तो कमी है, अगर शादी तो देखो साधु नहीं होगी नहीं, और मौज ही मौज है, न कमाना पड़ेगा न स्कूल जाना पड़ेगा। कितनी मौज है, इससे बड़ी और क्या मौज होगी? मैं सही कह रही हूँ। शादी है बर्बादी। आज के युग में अपन देख रहे हैं कितने कितने क्या है, हाँ शादी बर्बादी हो रही है। कितने कितने पत्नियां हैं वो छोड़ छोड़ के चली जाती है, और कितने कितने वितर्क होते हैं। तो शादी है वास्तव में बच्चों, आप अभी छोटे हो समझते नहीं। किसी के माँ बाप भी कहते महाराज अभी छोटा है, तो बड़े आप फिर आप ले लेते, अभी ले लो आप, अगर उम्र है आज की और
रिश्ता लाएगा तो बड़े बड़े छोटे का सवाल नहीं है। भगवान महावीर के सामने में तो समय की भी सीमा नहीं थी। अब आज है, अपन ये मानते हैं या बुद्धे फरमाते हैं कि 9 वर्ष का होना चाहिए, वो भी गर्भ से मिला के भी हो सकते हैं। तो 8 वर्ष का 2 महीने का हो गया तो उसका गर्भ आ जाता, 2-3 महीने निकल गया तो 9 वर्ष का गर्भ से मिला के दे सकते हैं। तो आज आपने हाथ ऊंचे किए तो बच्चों पक्का रहना, माँ बाप तो अपनी क्या है कहें कि मेरा बच्चा है, वो स्वार्थ कहें या उनके मन में राग है कि मेरा बच्चा चला नहीं जाए। और मैं तो ये समझती हूँ कि माँ बाप भी इतने गहरे नहीं है, सोचे कि हम तो दुख पा रहे हैं, हमारे बच्चों को गंदे नाले में क्यों घसोड़े। अच्छा है, उनका जीवन तो जितना पवित्र बन जाए उतना ही हमारा ही क्या है, इसके कल्याण है। और जो भाई बहन दान देते हैं, सुपात्र दान देते हैं, और आप बच्चे का दान देंगे तो बच्चा सुपात्र नहीं है, पर यहाँ पर भगवान ने बताया है कि वो संघ का जो सुचारू कार्य करेगा उसमें आप भी निमित्त है, और क्या है, पुण्य के भाग्य है, निर्जरा के भाग्य है। तो इससे बड़ा और आपको क्या है माल मिलने वाला है। तो हर माँ बाप संकल्प करके जाए कि हमारा बच्चा अगर आज की कहते दिशा तो महाराज आप संभाले और इनको अच्छी तरह से समझाए, और 5-4 बच्चे आ गए तो हम हो सकता है दिल्ली से कहीं जार और भी नहीं कर सकते, हमारी मन की बात है। गुड्डे से तो हम आज्ञा मंगा सकते हैं, पर आज्ञा भी कब आएगी, 5-4 बच्चे पक्के हैं, तैयार हो जाए, गुरु चरणों में जाने के लिए स्वीकृति दे दे, तो फिर तो आपके हमारे मौज ही होता है, समझ गए ना। तो मौज में रहना ना। तो कितने बच्चे हैं दीक्षा के लिए तैयार है, हाथ देगा उठाओ करा दिखा दो ईमानदारी से। लड़कियां 2 ना 2 4 5 लड़का है, 5-6 लड़कियां। मैं तो बच्चियों को भी कहती हूँ मियाँ हो जाओगी, संसार में कुछ नहीं है। सही बात है, गहराई से सोचा जाए तो बच्चों, मैं आपको एक घटना बताऊं, आपको भी बताऊं, सुनो है। देखो भगवान महावीर अरिश में भी भगवान है, कितने हैं आपको पता है? 24 तीर्थंकर में कितना है? 22वां अरिश में भगवान थे ना। तो अरिश में भी भगवान का पदार्पण हुआ, तो वहां आप जानते हैं वो तो भगवान थे। हमारे के पास कितने लोग आए और कल कितने लोग थे, आपने देखा कि कल हम प्रवचन कर रहे थे तो होल में भी मारे थे। और जुलूस में है, लोगों ने ये कहा कि बात बहुत अच्छी, कोई करे 500 थे, कोई करे 400 थे, भगवान ने भी गिने, पर मतलब अच्छे थे। कई जुलूस में नहीं जा सके तो वो यहाँ आके खड़े हो गए कि हमारे से दूर चला नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब है तो भगवान अर्श में निकल रहे, तो उसमें गरीब भी गए, अमीर भी गए, सम्राट भी गया, और भी जनता जनार्दन लोग थे। तो भगवान का प्रवचन चल रहा था, सुख क्या है, दुख क्या है। यानी दुख है संसार में भटकाने वाला है, आगे भूख को बढ़ाने वाला है। अब बच्चे इतने नहीं से देते, ये है कि संसार में महादुख है, सुख तो एक पैसा जितना है, 99 पैसा जितना दुख ही दुख है। भाई बहनों, अब तो और ज्यादा दुख का समय आ रहा है, ये आपका ही वोट कर लो। तो वो सुख है वो आत्म संतोष और आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आदमी गतिमान होता है, अग्रसर होता है, संयम और चारित्र को प्राप्त करता है। तो वो व्यक्ति मरेगा तो भी उनके बेमानिक देश क्या कोई गति नहीं होगी। वो अच्छे यहाँ कर्म करके गया है तो वापस उज्जवल गति को प्राप्त करके वो क्या है, तीसरे भव में भी मोक्ष प्राप्त करता है, कर सकता है। अति साधना होगी तो बहुत जल्दी कर्मों के दंडों को तोड़ के अपनी आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बना सकता है। तो भगवान और इसमें भी भगवान का प्रवचन चल रहा था। तो उसके थावत्ता पुत्र नाम का लड़का था। संस्कृत में बता दो बच्चों, जैसे आपका नाम है ना, कोई का नाम राजू है, कोई का नाम कमल है, कोई का नाम ज्योति है। तो क्या है, थावत्ता पुत्र ने सोचा कि साधुपन है उसमें सुख है, साधुपन में दुख होगा तो आगे के लिए तो जिंदगी में सुख ही सुख है, वास्तव में ठीक है। अब कई जाने कहते महाराज साधुपन कहना सरल है, अरे यहाँ थोड़ा दुख मांगो आप, तो संसार में कौन सा सुख पड़ा है। साधु के तो 22 ही परिचय, आपके तो 100 से ज्यादा गिने तो कितने नहीं रहेंगे, काफी पूरी भर हो जाए।
तो इतने परिश्रम से आप जी रहे हो, ठीक ये संसार से मैं तो सोचती हूँ भागते नहीं है, हाथ ट्राई करते रहते हैं। तो थावरता पुत्र था वहां, भगवान से प्रवचन सुना जैसे हमारे से आप सुन रहे ना अच्छी तरह सुन लो। तो उनके गैराज में हो गया सोचा मैं तो साधु सुनूंगा, छोटा ही था, साधु सुनूंगा, पक्का हो गया, दृढ़ संकल्प हो गया। और माँ को जाके कहा कि ये है, ये तो क्षणिक है, सुख का भंडार नहीं है, मेरे को साधु बनना है। भाई बहनों, माँ बाप ने बहुत सुनाया। भगवान उसने कृष्ण जी जो सम्राट, तीन खंड के राजा, तो उन्होंने क्या है कहा कि मैं अपने बेटे को देना नहीं चाहती, ये मानता नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि तू जो चाहे वो हम देने को तैयार है, पर साधु तो नहीं देना। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे को थावता पुत्र करा इतनी छोटी सी उम्र में, आप जो दे रहे हैं वो मैं वो ही देने के लिए मेरी मर्जी है। कहा मां मांग तू जो चाहे वो हम दे सकते हैं। बोले ठीक है, आप फरमाए, अगर मेरे को आप दे देंगे तो मैं आपसे ले लूंगा। बोले जो बंगला चाहिए, बोले नहीं बंगले की जरूरत नहीं, यहाँ भी तो होता है, मेरे को जरूरत नहीं, सुंदर से सुंदर औरत ला के देंगे, औरत की जरूरत नहीं है, जिससे वासना में भोगों में रहना नहीं है। खाने को तेरे को जो भी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, चाहे जो भी चीज चाहिए वो तैयार रहेगी। नहीं मेरे को खाने का जरूरत है नहीं, मेरे को मोक्ष चाहिए, आत्म शांति चाहिए। मोक्ष है आगमों में आया है, भगवान ने बताया है कि चारित्र आईना मोक्ष होता नहीं है। तो इसलिए आप मेरे को मोक्ष का रास्ता है पहुंचा दे, तो मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं। तो कृष्ण जी ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, सुंदर औरत की शादी कर सकता हूँ, धन देवो दे सकता हूँ, बंगला दे सकता हूँ, राज भी दे सकता हूँ, राजा भी बना सकता हूँ, परंतु कर्मों से मुक्त कोई करने की क्षमता नहीं है। तो कृष्ण जी को भी हारना पड़ा, तीन खंड के राजा थे, उनको भी हाथ जोड़ना पड़ा कि इसमें कोई की ताकत नहीं है। थावता पुत्र अपने माँ बाप को समझा दिया, संयम कर लिया कि अगर आज्ञा नहीं देंगे तो इतने दिन तक मैं पानी रोटी खाऊंगा, छाछ रोटी के सिवाय कुछ खाऊंगा नहीं। तो माँ बाप को भी बिगड़ना पड़ता है। तो ऐसा संकल्प होता है, संयम होता है, वो छोटी उम्र में भी दीक्षा दे सकता है। तो थावता पुत्र ने क्या किया, दीक्षा दे दी और अपना कल्याण किया। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी एक नहीं अनेक आगमों के उदाहरण है, पर बड़ी तेजी से है, लंबाना नहीं है। तो बच्चों ये है शांति जी ने कहा, मैं आपको कह रही हूँ हम न्यायी है, मानने की जगह या अभी हम वो रुक सकते हैं, आप हमारे से संपर्क करना। ठीक से लड़के माँ बाप आए तो उनसे भी संपर्क। कोई ये सोचता है कि क्या साधु थोड़ी बन जाएगा, आज साधु तुम थोड़ी दे रहे हैं, आज तो अपने नींव को तो सोचना पड़ेगा कि कब नींव लगानी है। मकान बनाना है तो नींव मजबूत होगी तो मकान बनेगा। ये अच्छा फेंकेगा नहीं, चाहे भूकंप आ जाए तो अपने बच्चों को पहले जानकारी तो करे। तो पहले आप माना कर देंगे कि महाराज के पास नहीं जाना है, तो हमारे पास कोई बात मनाई कर देंगे, नहीं देंगे, तो इसमें आपका भी सुखद समय नहीं है। क्योंकि किसी को अच्छे मार्ग पर तटस्थ करना है, उनमें अंतराल के भागी बनते हैं तो महाद्वंद्वों का बंधन कर लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ये ध्यान रखना। तीसरी बात आप लोगों को बताइए, सच्ची सच्ची है कि खाना खाते टीबी है, वार्षिक है, ये बड़े होते हैं, छोटे को उनको देखते ईमान है। खाना खाते हैं तो उसमें वार्षिक देखते हैं, वो मोबाइल देखते हैं, टीबी आजकल कम हो गई। कौन कौन बच्चे हाथ में कर सच्चाई से गुरु होते भगवान होते सच्चाई से, इतने जो आदमी में उन्हें देखते क्या टीबी खाना खाते देखते क्या, वार्षिक नहीं देखते। हाँ अच्छी बच्ची है, ये नहीं देखती, ठीक है। हाँ अच्छा एक बात सुनो बच्चों, अब आज से हाथ लो, हाथ दिखा। एक बात है कि ये खाना खाती अपन देखते ना तो इसकी बीमारी पैदा होती है, आंखें खराब होती है। दो बातें तो करती है, बीमारी पैदा होती है क्योंकि हमारी नाड़ियां कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म है। अगर हम बड़े भाई बहन भी ध्यान दें, केवल बच्चों के लिए नहीं है, खाना खाते पुरुषों को मैंने वही देखा है कि या तो वो पेट चला लेंगे तो क्या वो टाइम नहीं, मेरा वो टाइम नहीं है। इसका मतलब खा के मरना है, मरने का टाइम देना है तो खाते चला जाए।
ये तो आँख थी और हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। तो बच्चे आप क्या करोगे कि खाना खाते टीवी है, व्हाट्सएप है, चाहे मोबाइल नहीं देखेंगे, पक्की बात है। आप ऊंचा करके दिखाए कि खाते खाना खाते हुए नाश्ता करते, देखो कितने का बच्चों का नाम आया। क्या करें, माँ बाप ही नहीं मानते। टीवी नहीं देखनी, हाथ ऊंचा करो। टीवी व्हाट्सएप वो नहीं देखना, ठीक है। तो बिल्कुल है अच्छे बच्चे बनाओगे। बोलो आज से हमें खाना खाते समय, नाश्ता करते समय हम टीवी, कोई प्रकार के मोबाइल नहीं देखेंगे। पक्का त्याग है। पक्का पालना नहीं तो काले हो जाओगे, मेरे को काला कर दोगे, ठीक है ना। तो खाना खाते टीवी बात है। दूसरी बात है ईमानदारी से बताना, उठ के माँ बाप है, दादा दादी को प्रणाम बोल रहे हैं, मूल मान दिए। कौन प्रणाम करता है? माँ बाप दादो अपने चौके में, जो चौके में के मम्मी पापा है, ठीक है, बाहर है वो बात अलग है। तो उठ के प्रणाम कौन कौन करता है? चाहे उठ के करिए, कोई कहते स्कूल जाते करते हैं। अच्छा एक बात मेरी सुन लो, अगर अच्छी बात है, स्कूल जाते नहीं तो सुबह उठ के जैसे वो समाई का आगे देख लेना कि समाई का आगे की दादा दादी की मम्मी पापा की या उठ गई क्या, तो प्रणाम करेंगे ना तो अपनी बुद्धि बढ़ती है। क्योंकि देखो भगवान ने बताया कि 10 आंगली 10 पेड़ की आंगली 20 में इतनी ऊर्जा है, शक्ति है। तो अपन प्रणाम करेंगे ऐसे घोटे में नहीं, यहाँ पेड़ के ऐसे देखो, मेरी बात देखो, ऐसे करेंगे ना तो अंगुलियों से अपने को इसमें और ऊर्जा आएगी, मिल जाएगी। तो ऐसे प्रणाम करना, ठीक है ना। आज से बोला, आज से ईमानदारी कितना सकते, आज से हम अपने मम्मी पापा, दादी दादा और बढ़िया मतलब बड़ी माँ, हमारी जो चौथी भी है, हमारी बात है, उनको हम बड़ों को प्रणाम करेंगे। पक्का संकल्प है। अब बताओ, जो की बात बताओ, खाने में मीठा गिराते हो क्या? ईमानदारी से बताना, खाने में मीठा गिराते हो? ऐसा आकर सिस्टम बन गया ना, मम्मी से ले लो, थोड़ा ले लो, मम्मी वो ले लेंगे, यार तो हम उठा के लिए झूठा है, पाप है, ठीक है ना। आज से हम कोई प्रकार का झूठा नहीं छोड़ेंगे। कहीं को देखा, बड़ों को देखा, दूध पीते ना, पैसन पीते हो तो कितना का झूठा छोड़ेगा, इसलिए देखिए मध्य देखिएगा, ये मत चलाने के लिए बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूध पूरा बच्चा हो तो बात चलेगा, आगे वाले भी ध्यान दे। आज ये भी छोटा होगा, इसको छोड़ना नहीं है। चार पीने वाले कप में पड़ा रहता है तो कई सीटियां लेके आ जाती है। बिस्कुट खाया, नीचे पड़ा, कीड़ियां आ गई, उठाओ, प्रशिक्षित की घड़ी में शिक्षा दे, गिरता क्या चलो बच्चे है तो इनको उठा के आप ये जो 10 दिन उसको गिरा दो, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, तो अपने लोग से चिड़िया नहीं आएगी काम में, ठीक है ना। टाइम बहुत हो गया है, तो मैं अपनी बात को बहुत बातें कही है, पर ये मूल आ गई, वो सिखाए। आपके गुरु कौन है? हाँ, ऐसे अच्छे भाई बच्चे, बिल्कुल मैं 8 मिनट क्या होता है, गुरु हमारे आकर श्री माँ अनंत है, ठीक है ना, और हम 13पंथी है, ठीक है ना। और बहुत बातें बताई हो गया, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रही। भाई बहनों, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। साहित्य अध्यक्ष जी होता है ये भूषण के, अगर भूषण जी का न्याय करके तो आज हमने ज्ञान का बनाते, और इतना हमें भी लाभ मिल गया, इतने बच्चों को तैयार कराया, चीजों में जितना पढ़ेगी इतना संकल्प है, तो यही हमारी तो कमाई है, साथ होते तो यही कमाई है। तो हम मालूमाल हो गए हैं, और मालूमाल भूषण के घर से हो गया, हनुमान जी के घटाएंगे। हमारा प्रवास है आज का हनुमान जी के घर, और कल यहाँ के जो साथ